Let alpha equal to this, then we need the value of cosec 1 degree by alpha का होल स्क्वायर। तो क्लियरली ये टेलीस्कोपिक सीरीज का क्वेश्चन लग रहा है। इसमें हम लोग सबसे पहले टर्म्स को जनरलाइज कर लेते हैं। तो सिग्मा लिख लेते हैं, और इसमें फर्स्ट पार्ट में जो एंगल है वो इवन है, 60, 62, 118 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं साइन 2r डिग्री। और ये वाला जो सेकंड टर्म है वो प्रीवियस एंगल से जस्ट वन ज्यादा है, 60, 61, 62, 63, 118 एंड 190। तो अगर आपने इसको 2r डिग्री बोला है तो दूसरा वाला 2r+1 डिग्री हो जाएगा। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? तो पहला टर्म आपको 60 डिग्री चाहिए, तो दैट इज करस्पॉन्डिंग टू आर इक्वल टू 30। और लास्ट में आपको 118 डिग्री चाहिए, तो वो आपको आर इक्वल टू 59 पे मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 30 से लेके 59। तो 59 - 30 +1 दैट इज 30। तो इसमें 30 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। अब आप क्या करते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज में, अगर आपके पास 1/sin A × sin B या फिर 1/cos A × cos B होता है, तो आप साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। सेम थिंग वी डू इन इंटीग्रेशन ऑल्सो। तो साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ एंगल क्या है? 1 डिग्री है, क्योंकि ये सब एंगल्स कॉन्सिक्यूटिव है, 60, 61, 62, 63। तो आप साइन 1 डिग्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर वाला साइन 1 डिग्री को आप कांस्टेंट साइन 1 डिग्री के तौर पे बाहर ले लीजिए फ्रॉम द सिग्मा पार्ट। और न्यूमरेटर में जो वन है इसको आप डिफरेंस ऑफ एंगल के तौर पे लिखिए कि 2r+1 - 2r डिग्री। और इसमें साइन A - B का फॉर्मूला आप यूज करिए। नीचे आप एज इट इज रहने दीजिए साइन 2r डिग्री एंड साइन 2r+1 डिग्री। तो साइन A - B फॉर्मूला, वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, आप इसको यूज करिए। तो क्या हो जाएगा? ये साइन ए, सिग्मा आर वेरीज 30 to 59, साइन ए विच इज साइन 2r+1 डिग्री इंटू कॉस बी विच इज कॉस 2r डिग्री माइनस कॉस ए, कॉस ऑफ 2r+1 इंटू साइन 2r डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी। तो इससे दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, जो आप रेगुलरली करते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज में। दैट इज अ रूटीन वर्क फॉर एनी टेलीस्कोपिक सीरीज, कि आप पहले जनरल टर्म लिखते हैं, फिर ईच जनरल टर्म को डिफरेंस ऑफ टर्म्स में आप एक्सप्रेस करते हैं। तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी डिवाइड बाय साइन ए साइन बी। तो इसमें साइन वाला ये टर्म कैंसिल हो जाएगा जब आप स्प्लिट करेंगे। अभी तो नहीं हो रहा, और आपके पास बचेगा कॉस 2r/sin 2r। तो पहला पार्ट आफ्टर स्प्लिटिंग विल बी कॉट ऑफ 2r डिग्री, कॉस बाय साइन इज कॉट, माइनस दूसरे पार्ट में आपका साइन वाला ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, एंड यू लेफ्ट विथ कॉस बाय साइन विच इज कॉट। तो कॉट ऑफ 2r+1 डिग्री। अब आपके पास एंगल्स कॉन्सिक्यूटिव है, तो ये टेलीस्कोपिक में पूरी तरह से आ चुका है। नाउ यू जस्ट स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम 30 टिल 59। तो पहला टर्म इसमें क्या हो जाएगा? जैसे आप आर की वैल्यू 30 रखते हैं तो कॉट 60 डिग्री हो जाएगा, माइनस कॉट 61 डिग्री हो गया। देन सेकेंड टर्म इज कॉट 62 डिग्री, मतलब सारे इवन वाले जो है वो प्लस में है, और ऑड वाले जो है वो माइनस में है। सो अनटिल ये कहाँ तक जाएगा? लास्ट आपका 118 था, तो कॉट 118 माइनस कॉट 190, ये आपका लास्ट टर्म होगा। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करना था, कि ये जो फर्स्ट एंगल है ऑड टर्म वाला 61, और लास्ट ऑड वाला 119, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। और हमें पता होता है कि कॉट ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज नेगेटिव कॉट थीटा। तो आप ऐसे टर्म्स को ग्रुप कर लीजिए। 1/sin 1 आप एज इट इज रखिए, ये वाला टर्म एज इट इज चल रहा है आपके पास। कॉट 60 डिग्री एक नोन एंगल है, इसकी वैल्यू हम लोग बाद में यूज कर लेंगे। फिलहाल आप कॉस 60 डिग्री रहने दीजिए, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है। फिर आप कॉट 61 और कॉट 119 को एक ब्रैकेट में डाल लीजिए। इट विल टर्न आउट टू बी जीरो ऑफ कोर्स। ये कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा की हेल्प से इसको आप नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर दीजिएगा, ये जीरो हो जाएगा। फिर आपके पास ये कॉट 62, ये किससे क्लब होगा? ये आपका क्लब हो जाएगा कॉट 118 डिग्री से। तो आपके पास पहले कितने टर्म्स थे? 30 टर्म्स थे, और ईच टर्म को आपने डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स बना दिया, तो टोटल 60 टर्म्स हो गए आपके पास। उसमें से आपके एक टर्म इधर बच गए, तो एक टर्म बीच में भी बचता होगा। कौन सा टर्म बीच में बचेगा? जैसे आप ये लिखते चले जाएंगे, तो आपको एक टर्म मिलेगा कॉट
89 एंड कॉट 91। ऑड वाले नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव के साथ बचेगा, और एक टर्म जो पेयर नहीं बना पाएगा किसी से वो कॉट 90 हो जाएगा। तो दो टर्म आपके पास बच गए, बाकी तो सब जीरो हो गया। कॉट थीटा और कॉट 180 माइनस थीटा से ये सारे ही टर्म्स आपके जीरो हो जाएंगे। एक बचा कॉट 60 डिग्री विच इज 1/√3, और दूसरा बचा कॉट 90 डिग्री विच इज जीरो। कॉट 90 आपका जीरो होता है। तो आपके पास बच रहा है sin 1 डिग्री को आप ऊपर ले लीजिए, तो कुसीक 1 डिग्री/√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ, इसको क्या बोला गया है, अल्फा बोला गया है। वी वर सिंप्लीफाइंग फॉर अल्फा एंड वी नीड कुसीक 1 डिग्री/अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये अगर अल्फा है मेरा, तो कुसीक 1 डिग्री/अल्फा क्या हो जाएगा, ये क्लियरली दिख रहा है कि अल्फा इधर आ जाएगा और √3 इधर आ जाएगा। फिर आपको इसका स्क्वायर कर लेना है, तो ये आपका √3 का स्क्वायर, 3 शुड बी द आंसर फॉर दिस। एक बार देख लेते हैं। यस, 3 शुड बी द आंसर फॉर दिस।